नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी की फाउंडर मेंबर हैं आप। अब देखिए ये उनका अंदाज, उनका एहसास है, लेकिन ये तो सच है ना कि फाउंडर मेंबर्स में मैं अकेला ही जिंदा हूँ। सर, 23 महीने का ये समय बहुत क्रूशियल पीरियड था और ये लाइफ का पार्ट, ये किस तरीके से पूरे आप ये अविस्मरणीय पल रहेंगे। और ये जो आप उस वक्त जब इमरजेंसी में आप उस वक्त भी जेल में रहे थे और अब में क्या फर्क आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का थर्ड एपिसोड था। पहला 1975 से 1977 तक इमरजेंसी का, उसके बाद 27 महीनों का, उसके बाद 23 महीनों का। लेकिन ये 27 और 23 महीने इतने भारी हैं कि इमरजेंसी का कोई जख्म, कोई याद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी आदमियत जिंदा थी, अब हैवानियत भी जिंदा नहीं है। ये फर्क है उस इमरजेंसी में और इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में। अब इसमें आप इन मुकदमों को कायम कराने वालों और करने वालों के लेवल का अंदाजा लगा लीजिए। मुझे क्या कहना है, एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर, स्कूलों के फाउंडर पर 10 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, उस पर इल्जाम चोरी का है, लेकिन सजा डकैती की मिली, धाराएं डकैती की हुई। क्योंकि अगर धाराएं चोरी की होती तो 3 साल मैक्सिमम था, मैं 5 साल काट चुका। क्योंकि इसमें 21 साल की सजा हुई है एक ही मुकदमे में। तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना है एक ही मुकदमे में। अब सोचिए आप 114 मुकदमों के लिए कितने हजार और कितने लाख साल चाहिए। तो यही गिरावट आई है। हम सोचते भी नहीं थे, कभी जहन में भी नहीं आया कि मिनिस्टरों का या सरकारों का जुल्म करना भी काम है। हम तो ये जानते थे किसी का राशन कार्ड बन जाए, अस्पताल से दवा मिल जाए, किसी की पेंशन हो जाए, गली सड़क पुलिया नाली बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी की आंख का आंसू पोंछ दे, जो रो रहा है उसको मुस्कुराहट मिल जाए। हम तो ये समझते थे कि ये सरकारों का काम है। पहली बार पता चला कि नहीं, सरकारों का वो काम सही नहीं था, सही काम ये है। तो आइंदा कोशिश करेंगे कि हम भी सही काम करें, अगर मौका मिले तो क्यों गलत काम करें। सर, तमाम तरीके की आकले, अटकलन और वही थाली के बैंगन अगली सब्जी को भी बैंगन ही समझते हैं, तो उनको अंदाजा अपनी हैसियत औकात का हो गया होगा। फिक्र करके मैं उनका वजन थोड़ा बढ़ाऊंगा या उनका नाम लेकर, तो मेरे लिए भी मुनासिब बात नहीं है ना। मैंने पूरा रामपुर गवाह है, 1 या 2 इलेक्शन लड़े जिसमें मैं अपने खिलाफ लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लेता था। उसके बाद कभी मैंने कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया। एक मौके पर तो एक कैंडिडेट ने मुझसे ये कहा कि आजम भाई, मैं आपको इतनी गालियां देता हूं और आप कोई जवाब ही नहीं देते। तो मैंने कहा यही तो मेरी रणनीति है कि तुम घुट घुट के मर जाओ कि मैं तुम्हारी मुखालिफत क्यों नहीं कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि उन्हें 150 वोट मेरे बड़ी पार्टी से खड़े हुए थे। तो हम किसी की मुखालिफत करेंगे तो हम उसको एक शोहरत का नाम देंगे, तो मैं क्यों दूंगा उस शोहरत का नाम।